बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट हमने स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने जो डिस्कस करना है वो वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड थी, इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। अब हम सिर्फ वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं। वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। के डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जो चेंज आएगा उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जो इस्तेमाल होने वाला है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आप पहले से वाज़ेह कर चुके हैं कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये जितना मर्जी लेंथ ऑफ पाथ होती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के दरमियान। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से ज़ाहिर किया जाता है और स्पीड को भी v से ही ज़ाहिर किया जाता है। और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को d से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि हमने स्पीड में पढ़ा है कि डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह जब फार्मूला लिखा हुआ v इजिकल टू डी ओवर टी तो आप समझ जाएं ये वेलोसिटी का है, और जब लिखा हो v इजिकल टू एस ओवर टी तो आप ये समझ जाएं कि ये स्पीड का फार्मूला है। अगर हम इसको सिंपल से रिप्रेजेंट करें तो v इजिकल टू डी ओवर टी, अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो टी से डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानब जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v d इजिकल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब d डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हुए, तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो भी मीटर पर सेकंड है। या फिर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। बेटा जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्कस किया था कि अगर बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होती है। सेम ऐसे ही है, अगर बॉडी वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हम उसे कहते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन की और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन की, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ फ़र्क ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पड़ता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म velocity if body covered equal displacement in equal interval of time however the short interval में भी। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि डेफिनेशन वही है, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चेंज है। स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस था और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। अब इसी तरह वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी भी होती है। अगर हम वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं इफ़ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time however the short interval में भी ये वेरिएबल स्पीड होगी। और अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इफ़ ए बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम however the short interval में भी, यानी कि आपने इक्वल की जगह अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लगाना है, तो इस तरह वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।